स्वेच्छा घोर उपहत किस सेक्शन में आता है? तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 115, बीएनएस का सेक्शन 115 के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं। तो सेक्शन 115 क्या कहता है इसको समझ लीजिए। यह कहता है कि स्वेच्छा उपहत, स्वेच्छा उपहत अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसको सेक्शन 115 के अंतर्गत दंडित किया जाता है। अब देखिए स्वेच्छा का मतलब क्या है। व्हाट इज स्वेच्छा का मतलब है कि स्वयं की इच्छा से, खुद की इच्छा से, खुद कोई व्यक्ति खुद अगर कोई कार्य करता है, खुद, या इसको कह सकते हैं स्वयं, या फिर अपनी इच्छा, ये सारी बातें स्वेच्छा की परिभाषा में आती हैं। क्योंकि ये टोटल हिंदी ये लोग समझ नहीं पाते। स्वेच्छा का मतलब, स्वेच्छा का मतलब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से या खुद कर रहा हो या स्वयं कर रहा हो, बात एक ही है। तो स्वेच्छा का मतलब हो गया। उपहत का मतलब होता है चोट, चोट कारित करने की बात यहां पर कही गई है। यानी कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा चोट कारित करता है तो उसको दंड का प्रावधान 115 में किया गया है। अब देखिए सेक्शन 115 को दो भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है 115 का सब क्लास 1 और नंबर 2 है 115 का सब क्लास 2। हमको दो सेक्शन इसमें पढ़ना है। देखिए अब 115(1) में हम पढ़ेंगे इसकी परिभाषा को और 115(2) में पढ़ेंगे इसके दंड के बारे में कि क्या दंड का प्रावधान किया गया है। 115(1), 115(2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 115(1) की परिभाषा के बारे में। दोस्तों कोई व्यक्ति जब कहीं किसी से कोई झगड़ा लड़ाई करता है तो वहाँ पर मारपीट हो जाती है। तो मारपीट में जो थप्पड़ चलते हैं, डंडा गिरता है, किसी भी प्रकार की, भी मैं बताऊंगा कि कितने प्रकार की चोट हो सकती है 115 में। 115 के लिए कितने प्रकार की चोटें हो सकती है अभी मैं इसको आप क्लियर कर देने वाला हूँ। उसके पहले हम समझेंगे परिभाषा को कि अगर जानबूझकर या फिर किसी का इरादा हो, इंटेंशन हो किसी को चोट कारित करने का। देखिए जब भी 115 लगेगा वहां पर उसका इंटेंशन होना चाहिए, वह व्यक्ति जानबूझकर कर रहा हो। अगर जानबूझकर इरादा से किसी को क्या कर रहे हैं, चोट पहुंचाए, किसी को चोट पहुंचाए, तब ऐसे व्यक्ति को सेक्शन 115(1) के तहत परिभाषित किया गया है। जानबूझकर, इरादा से, इंटेंशन से किसी व्यक्ति को अगर चोट पहुंचाई जाती है तो वह 115(1) के तहत डिफाइन किया गया है। आई होप कि आपको इसकी परिभाषा छोटी सी बाकायदे समझ में आ गई होगी, कहीं पर कोई डाउट नहीं होने वाला। अब तो हो गया है बात, परिभाषा की हो गई। अब इसके लिए कुछ कार्य करने होते हैं। क्या? कुछ कार्य, जैसे 115(1) के लिए कौन कौन से कार्य हो सकते हैं इसको हमें समझना जरूरी है। देखिए 115(1) के लिए कोई व्यक्ति अगर थप्पड़ मार देता है, थप्पड़ या लाठी डंडा से पीट देता है, थप्पड़ मार देता है, लाठी डंडा से मार देता है, तब वह 115 के लिए दंडित किया जा सकता है। अगर जानबूझकर क्या करे, वो जानबूझकर धक्का दे देता है, जानबूझकर
किसी व्यक्ति को धक्का देता है जिससे उसको चोट कारित हो जाती है, धक्का देने के बाद क्या होता है, चोट कारित हो जाए, तब वह 115 में आता है। दूसरी बात, अगर कोई सामान या फिर वस्तु, देखिए अगर कोई सामान या वस्तु किसी के ऊपर फेंकता है, सामान या वस्तु किसी के ऊपर फेंकता है और चोट आ जाती है, जैसे एक चिक्का चलाकर मार दिया, चोट लग गई, तो वह 115 की बात करता है। देखिए अगर हाथ पकड़कर, ऐसे नहीं ऐंठ देते हैं लोग ऐसे अगर हाथ पकड़कर ऐंठ देता है या हाथ पकड़कर मरोड़ देता है जिससे तकलीफ हो, शरीर में दर्द उत्पन्न हो जाए, वह इसके लिए 115 के अंतर्गत आएगा। दूसरी बात, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है जिससे आप चौंक जाते हो, क्या करते हो, चौंक जाते हो, डर जाते हो, भयभीत हो जाते हो, और इससे आपका कोई नुकसान हो जाए, चौंकने डरने से भयभीत होने से आपको कोई नुकसान हो जाता हो, तब वह 115 की परिभाषा में आता है, कार्य में आता है इसके। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। कहीं पर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करे भाई, हम यहाँ पर हैं आपको बताने के लिए। अब देखिए एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। मान लीजिए यह साहिल नाम का कोई व्यक्ति है, साहिल नाम का लड़का है और राहुल के साथ क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। बहुत सारे प्लेयर्स है क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये साहिल क्या करता है, गेंद को एक गड्ढे में फेंक देता है, किसी गड्ढे में फेंक देता है छोटी सी गेंद को, और जानबूझकर राहुल को जबरदस्ती भेजता है कि जाओ गेंद लेकर आओ, जाओ जबरदस्ती। इसका इरादा है कि इसमें इसको गिरा दिया जाए। साहिल का इरादा है कि राहुल को इसमें गिरा दिया जाए, इसको चोट उठा जाएगी, और बेचारा राहुल नहीं जानता कि गड्ढा है, वह गया और इसी में गिर गया और इसका हाथ में यहाँ पर खरोच आ गया, चोट लग गई। देखिए यह इसको डायरेक्ट तो नहीं मारा है, इसको हिट नहीं किया है, लेकिन इसका एक इरादा था कि इसमें गिरा करके चोट कारित करेंगे, तो यह साहिल सेक्शन 115(2) के तहत दंडित किया जाएगा। बताइए आपको 115 का सेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इतना सरल भाषा में समझाने का मेरा उद्देश्य है कि आप अच्छी से तैयार हो जाए, कहीं पर कोई क्वेश्चन आए तो आप फटाफट जवाब दे सकें। चलिए अब हम बात करेंगे इसका 115(2) के दंड के बारे में। देखिए यह सब अगर कोई कृत्य करता है, जितना भी मैं बताया हूं जानबूझकर, अगर ऐसा आप कृत्य करते हैं भाई, तो 1 साल की सजा आपको हो सकती है, 1 साल की सजा, या फिर 10,000 रुपया जुर्माना देना पड़ सकता है, या फिर कोर्ट चाहे तो दोनों आपसे करा सकती है। सेक्शन 115(2) में ही FIR दर्ज होती है। इसको IPC में 323 पढ़ते थे हम, जो कि अब 115(2) आ गई है। 115(2) में 1 साल की सजा, 10,000 जुर्माना, या दोनों हो सकता है। दूसरी बात, अगर अब देखिए सॉरी, यह संज्ञेय अपराध है। कैसा अपराध है? संज्ञेय, असंज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। यह असंज्ञेय अपराध है, यानी इसमें डायरेक्ट पुलिस आपको हस्तक्षेप नहीं कर सकती, गिरफ्तार नहीं कर सकती। असंज्ञेय अपराध है, जमानती अपराध है, और समझौता योग्य अपराध है, यानी इसमें समझौता हो सकता है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है, आराम से समझौता हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कहाँ पर कोई भी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लॉ एजुकेशन जीके को, और आप हमसे जुड़िए। आपकी कोई भी जानकारी चाहिए तो हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देंगे। भाई कॉल करके आप लोग डिस्टर्ब करते हैं, तो इसलिए कॉल ना किया करें, मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पर रिप्लाई आपको कर दूँगा। सेक्शन 117 सेक्शन भारतीय न्याय संहिता का BNS यानी भारतीय न्याय संहिता का पूरा इसको हम कवर करेंगे आज की वीडियो में।
आज पूरा का पूरा 117 जो भी इसमें 4 सब सेक्शन दिए गए हैं, चारों को बाकायदे डिस्क्राइब करते हुए फुल एनालिसिस, फुल कॉन्सेप्ट के साथ 117 से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपके सब इसी वीडियो में कवर हो जाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको इसी से संबंधित वीडियो आती रहती हैं, जो कि आपको लॉ से संबंधित सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। चलिए, यह बात करता है दोस्तों, सेक्शन 117 बात करता है स्वेच्छा घोर उपहत, स्वेच्छा घोर उपहत कायद करने के संबंध में यह बात करता है। कहने का मतलब, स्वेच्छा घोर उपहत का मतलब है गंभीर चोट। अगर आप स्वेच्छा घोर उपहत को नहीं कह रहे हैं तो सीधे कह दिए गंभीर चोट। इसी को बोलते हैं ग्रीवियस हर्ट। 117 बात करता है गंभीर चोट के मामलों के बारे में। दोस्तों, इसमें 4 सबसेक्शन दिए गए हैं। सबसेक्शन 1 बात करता है इसकी डिफिनेशन के बारे में, तो हम उसको देख लेते हैं। देखिए, 117 में क्या क्या चीज़ें आती हैं इनको जान लीजिए पहले। 117 में दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इतनी गंभीर चोट कारित कर दिया है जिससे कि कान के सुनने की शक्ति क्या हो जाए, कम हो जाए, इतना जोर से चाटा मार दिया हो कि कान से सुनने की अगर शक्ति कम हो जा रही है, तो सेक्शन 117 का FIR होगा। या फिर आँख की रोशनी चली जाए, आँख की रोशनी कम पड़ जाए या चली जाए, या फिर उसका कहीं से फ्रैक्चर हो जाए, टूथ फूट जाए, दांत टूट जाए, ऐसे ही किसी भी तरह के अंग भंग हो जाए, मतलब अंग टूट जाए, कहीं से भी अंग आपका टूट गया है, पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, कान तो इतना चोट लगी कि बहरे हो गए हो, आँख की रोशनी लगभग चली गई हो, तो ऐसे अपराध करने वाले को गंभीर चोट में रखा गया है, ग्रीवियस हर्ट में रखा गया है, घोर उपहत में रखा गया है, जो कि सेक्शन 117 बात करता है, डिफाइन करता है। अब देखिए, अब इसके लिए क्या क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए, एलिमेंट ऑफ सेक्शन 117। अगर इसके तत्वों की बात की जाए तो दोस्तों, यह काम जानबूझकर किया जाता है, जानबूझकर किया जाता है। सबसे पहली बात है कि ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने के लिए व्यक्ति जानबूझकर ऐसा अपराध करता है, यानी उसका इरादा होता है, उसका इंटेंशन होता है कि मैं इस व्यक्ति को गंभीर चोट कारित करूंगा। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, चोट इतनी गहराई से दी जाती है कि उसके अंग फ्रैक्चर हो जाए, या नाक, कान, मतलब बोले तो किसी भी प्रकार से अंग का टूटना, और व्यक्ति जो है वह इतना गंभीर चोट पहुंचाया कि अस्थाई या फिर अस्थाई विकलांग हो जाए, अस्थाई या फिर अस्थाई विकलांग हो जाए, या फिर भीड़ द्वारा चोट पहुंचाई गई हो। ये सब इसके एलिमेंट हैं। मतलब 117 उसी जगह लगेगा जहां पर व्यक्ति जानबूझकर, उसका इंटेंशन हो, इरादा हो कि मैं इस व्यक्ति को गंभीर चोट कारित कर दूंगा, और वह कारित कर भी देता है, तब सेक्शन 117 के तहत मामले दर्ज होते हैं। यहाँ तक आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। अब देखिए, इन्हीं बातों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि फंक्शन क्या है, इसके क्या है कार्य। अगर सेक्शन 117 लागू करना है तो उसके क्या क्या कार्य होने चाहिए।
सबसे पहली बात तो जानबूझकर हड्डी तोड़ी गई हो, हड्डी तोड़ी गई हो। नहीं, लोग कहते हैं कि मार 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 हड्डी टूट जाए, इतना कस के मारो कि पैर पैर उसको तोड़ दे। तो पैर वैर तोड़ना जो है सेक्शन अब गंभीर हो गया है। जब से नया कानून आया है इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन किए गए हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा दंड मिल सकता है। अगर आपके चेहरे पर कोई तेजाब फेंक दिया हो और आपका चेहरा झुलस गया हो तो भी सेक्शन 117 लागू होगा। सुनने की शक्ति आपकी क्या हो गई हो, कम हो गई हो, आपकी चोट से सुनने की शक्ति कम हो गई हो, या फिर आपके शरीर के किसी भी भाग को आग या गर्म वस्तु से दाग दिया गया हो। सांस वास नहीं होती हैं, करछुल से दाग देती हैं, तेल तेल ऊपर पूरा देती हैं, ये क्या है? ये सब सेक्शन 117 के गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं। या फिर किसी व्यक्ति को जहर दिया गया हो और वह बच जाता हो। अगर जहर देने पर बच जाए लेकिन उसकी जान खतरे में पड़ गई हो तब भी यह सेक्शन 117 के मामले बनता है। अगर किसी व्यक्ति का गला घोंटकर हत्या करने का प्रयास किया गया हो, गला घोंटकर, और उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो तो यह भी कार्य उसी में आता है। या फिर किसी व्यक्ति को ऐसे स्थान पर छोड़ दिया गया हो जहाँ पर या तो पूरा ठंडी पड़ती हो या फिर पूरी गर्मी पड़ती हो, या तो पूरी ठंडी हो या गर्मी हो, ऐसे स्थान पर छोड़ दें उसके जान खतरे में पड़ जाए तो भी सेक्शन 117 उस पर लागू होता है। मिला जुला के जानबूझकर जो कार्य किए गए हैं उसका इरादा हो कि मैं उस व्यक्ति को ऐसा गंभीर चोट कारित करने का मेरा एक उद्देश्य, एक इरादा है। अब बात करेंगे सेक्शन 117 के सज़ा के बारे में। ये तो हो गया फर्स्ट। अब 117 का सब क्लास 2 BNS को देख लेते हैं। यह कहता है कि सब क्लास 3 के छोड़कर जितने भी गंभीर चोट हैं सब इसमें दंडित की जाएगी। यानी कि गंभीर चोट, अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट कारित की गई है तब वह सेक्शन 117(2) के तहत दंडित किया जाएगा, जो कि 7 साल की सज़ा होगी। 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। या फिर 117 का सब क्लॉज 3 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को विकलांग कर दिया गया हो, विकलांग कर दिया गया हो तब उसको दंड देने का प्रावधान किया गया है, जो कि विकलांग अगर हो गया है तो 10 साल प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब देखिए, अगर इतना अस्थायी रूप से मतलब गंभीर विकलांग, गंभीर चोट कारित हो गए, सबसे गंभीर, और आस्था पूरा जीवन भर वो विकलांग रहता है आजीवन, तब उसको 10 साल से आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? दूसरी बात, सेक्शन 117 का सब क्लास 4 कहता है, ये कहता है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के को 5 या फिर 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति भाषा, नस्ल, और स्थान, जात, लिंग इत्यादि के, मतलब जहाँ पर भेदभाव की बात आती है, भेदभाव, किसी के साथ अगर भेदभाव करके आप उसको गंभीर चोट कारित करते हैं, जात के आधार पर, भाषा के आधार पर, किसी भी तरह के सामुदायिक आधार पर, अगर उसको भेदभाव के आधार पर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, भीड़, अगर भीड़ किसी को मारती है और स्थायी चोट कारित करती, गंभीर चोट कारित करती है, तब उसके लिए सेक्शन 117(4) के तहत दंड देने का प्रावधान है। यह भी दोस्तों 7 साल प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। आशा करते हैं कि आपको यह पूरा का पूरा कंसेप्चुअल वीडियो 117 का
क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित अब कोई भी सवाल या डाउट नहीं होने चाहिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइव एजुकेशन जीके को, कि खतरनाक हथियार से किसी व्यक्ति के ऊपर हमला करना और चोट कारित करना। आज का सेक्शन हमारा होगा भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 118। 118 के बारे में आज पूरा डिटेल में चर्चा होगी इस वीडियो के अंतर्गत। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही यूनिक और ज़बरदस्त होने वाली है। 118 आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए सेक्शन 118 कहता है खतरनाक हथियार। खतरनाक हथियार, देखिए खतरनाक हथियार जो होते हैं, कौन कौन से हथियार खतरनाक हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो यही है। तो खतरनाक हथियार में आपका चाकू हो गया, कुल्हाड़ी हो गई, या फिर तेजाब वगैरह हो गया, विष हो गई, इत्यादि सारी चीजें हैं, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो खतरनाक हथियारों से किसी को स्वेच्छा चोट उपहत करना, तो इसमें बताएंगे कि हम अगर किसी को खतरनाक हथियार से आप हमला करते हैं, चोट कारित करते हैं, तो सजा का क्या प्रावधान किया गया है और इसकी परिभाषा। मेरा मतलब है कि आपको फुल कॉन्सेप्ट, आपका फुल कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको आसानी से सब कुछ तैयार होना चाहिए। देखिए खतरनाक हथियार से या साधन से, खतरनाक हथियार या साधन से किसी पर्सन को, खतरनाक हथियार या साधन से किसी पर्सन को स्वेच्छा चोट कारित करते हैं या गंभीर चोट कारित करते हैं। स्वेच्छा माने हल्की चोट कारित करते हैं या फिर गंभीर चोट कारित करते हैं, तो वह सेक्शन 118 के तहत पनिश किया जाएगा। सोच रहे हैं? अब देखिए आगे क्या कहता है। अगर लिखने लगे तो ज़्यादा समय लगेगा। अब देखिए इसके लिए कुछ तत्व हो सकते हैं। कौन कौन से तत्व हो सकते हैं इसको समझ लीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो यह जानबूझकर किया जाता है। जानबूझकर सेक्शन 118 तभी लगेगा जब कोई कृत्य जानबूझकर किया जाए और नुकसान पहुंचाने के लिए, जानबूझकर किया जाए जो कि नुकसान पहुंचे, और चोट कारित होनी चाहिए। चोट, बिना चोट के सेक्शन नहीं लगेगा 118। और एक चीज़ और इसमें है इम्पोर्टेंट, जब यहाँ पर जानबूझकर नुकसान करने की बात है तो समझ लीजिए कि अचानक कोई कृत्य होता है या आकस्मिक कोई कृत्य होता है, तब वह इसमें नहीं आएगा। आकस्मिक अगर कोई कृत्य हो जाता है तब उसको सेक्शन 118 में नहीं रखेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। जब भी होगा तब जानबूझकर नुकसान करने के उद्देश्य से कोई व्यक्ति कार्य करेगा। और इसमें एक और चीज़ होनी चाहिए, खतरनाक हथियार होने चाहिए। खतरनाक हथियार से चोट होनी चाहिए, ठीक, जिससे किसी व्यक्ति को खतरनाक हथियार से, जिससे किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगे या फिर हल्की चोट लगे, दोनों बात है। आपने चाकू से मार दिया, वह चाहे हल्की हो चाहे गंभीर हो, वह सेक्शन 118 के तहत पनिशेबल हो जाएगा। अब आएगी बात फिर से वहीं, खतरनाक हथियार में चाकू, कुल्हाड़ी, तेजाब, तलवार भी हो सकती है। जितने भी हथियार हैं, तलवार, ठीक। अब आइए इसको समझने के बाद हम समझेंगे कार्य, इसका कार्य क्या है, कैसे कार्य करता है सेक्शन 118। सबसे पहली बात तो चाकू से अगर कोई हमला किया है तब क्या माना जाएगा, सेक्शन 118 माना जाएगा। चाकू के बाद चोट लगी हो, उस व्यक्ति को चाकू से हमला किया हो और चोट लग गई हो, तब क्या होगा, सेक्शन 118 माना जाएगा।
या फिर तेजाब से किसी का चेहरा जला दिया हो, चेहरा जला दिया हो, तेजाब से किसी का चेहरा जला दिया हो, एसिड फेंक दिया हो, एसिड फेंक दिया हो, या फिर जानबूझकर जानबूझकर जहरीला पदार्थ खिला दिया हो। जानबूझकर जहरीला पदार्थ खिला दिया हो, यह भी सेक्शन 118 के अंतर्गत ही आएगा। या फिर गरम तेल या फिर गरम पानी, गरम तेल या गरम पानी किसी के हाथ पर, किसी के शरीर पर फेंक दिया हो जिससे उसको जलन हो रही हो, तो ये भी सेक्शन 118 के अंतर्गत है। इन सारी चीज़ों को करने से किसी को चोट कारित हुई हो तो वह व्यक्ति सेक्शन 118 के तहत पनिशेबल होगा, दंडित किया जाएगा। अब देखिए सेक्शन 118 को दो तरह का है, इसमें दो तरह के दंड दिए गए हैं, तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं। सेक्शन 118 का सब क्लास 1 BNS, यह क्या कहता है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को खतरनाक हथियार से आपने हमला किया है और चोट लग गई है, खतरनाक हथियार से हमला किया और चोट लग गई है, तो ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा होगी। कितना होगी? ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा दी जाएगी। और अगर ऐसा व्यक्ति जो खतरनाक हथियार से हमला करने से किसी को चोट कारित करो 3 साल, या फिर 20,000 रुपया जुर्माना। देखिए 3 साल या फिर 20,000 जुर्माना, या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक, अब आगे चलिए। अब आएंगे सेक्शन 118 का सब क्लास 2। सेक्शन 118 का सब क्लास 2 कहता है कि खतरनाक हथियारों से, इन सभी हथियारों से किसी व्यक्ति को इतना मारा गया हो कि वह मरणासन स्थिति पर आ जाए, माने मरने की नौबत आ जाए। इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को मरने की स्थिति में अगर आपने डाल दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकता है। वह उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि अपराध कितना जघन्य है। अगर अपराध जघन्य है तो वह आजीवन कारावास से दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 118 का सब क्लास 2। अब देखिए ये दोनों को दोनों सेक्शन क्या है? संज्ञेय अपराध है। सेक्शन 118 संज्ञेय अपराध है, अजमानती अपराध है, अजमानती अपराध है, समझौता नहीं हो सकता है। और ये जो पहला सेक्शन 118 का सब क्लास 1, यह कोई मजिस्ट्रेट इसकी सुनवाई कर सकता है, लेकिन सेक्शन 118 का सब क्लास 2 को फर्स्ट श्रेणी का मजिस्ट्रेट ही सुनवाई करेगा। तो आशा करते हैं कि आपको सेक्शन 118 आसानी से स्पष्ट तरीके से क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिले किसी अन्य वीडियो में, तक के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। नमस्कार।